हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजे टॉक्स। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे मैं इतना मुस्कुरा काहे रहा हूँ, काहे इतना हंस रहा हूँ, क्योंकि आज मैं जिस फ्रॉड के बारे में बात करने जा रहा हूँ, यकीन मानिए आप भी इतना ही हंसने वाले हैं। दिखने में बहुत छोटा सा लगने वाला फ्रॉड, लेकिन वो कहते हैं ना, घाव करे गंभीर। तो इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं और आपको इस फ्रॉड के बारे में बताऊं, सबसे पहले हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लो, नए हो तो ठीक। वीडियो पूरी देख लेना, अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर देना, और ज्यादा अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और मजा आएगा। ठीक बात है। तो अब शुरू करते हैं कहानी। हुआ कुछ यूं कि पिछली रक्षाबंधन में एक बहन की राखी एक भाई के घर पहुंची। आप कहेंगे इसमें क्या फ्रॉड है भाई? अब फ्रॉड ये है कि वो सीओडी में पहुंची, यानी कि कैश ऑन डिलीवरी में पहुंची। मान लीजिए मैं हूं भाई, मेरे पास एक कुरियर वाला मेरे घर पहुंचा और उसने मुझे कहा कि ये लीजिए आपकी राखी आई है, क्योंकि पैकेट को देखकर ऐसा लग रहा था कि संभवतः उसमें राखी ही होनी चाहिए। मैंने पैकेट हाथ में लिया तो उसने मुझसे 250 रुपए मांगे। उसने कहा भाई साहब, अगर ये आपको पैकेट लेना है तो 250 रुपए पहले दीजिए, क्योंकि ये कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर है। अब सीओडी के बारे में जिसको जानकारी ना हो, मैं संक्षेप में बता देता हूं। जब कोई सामान बेचने वाला सेलर, मान लीजिए मैं जूता बेचता हूं, तो आप अगर कैश ऑन डिलीवरी में जूता लेना चाहते हैं तो मैं क्या करता हूं कि बहुत सारी कोरियर कंपनी के साथ टाइप कर लेता हूं जो कि सीओडी सर्विस प्रोवाइड करती है। तो मान लीजिए बैंगलोर जाने का कोरियर कॉस्ट है 50 रुपए, तो ये कंपनी क्या करती है, कैश कलेक्शन का एक निर्धारित अमाउंट होता है 30-40 रुपए के आसपास, वो उसमें ऐड कर देती है। कहती है ठीक है, कोई बात नहीं, आपका 600 रुपए का जूता है तो 50 रुपए तो कोरियर चार्ज हुए, और 30 रुपए हम इस बात का लेंगे कि हम कस्टमर से आपके 500 या 600 जितने का भी जूता था वो लेकर आपके खाते में डाल देंगे। तो इसको कहते हैं सीओडी ऑर्डर। सब अवगत होंगे, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो बता देता हूं। तो अब फिर से हम कहानी पे लौटते हैं। तो हुआ यूं कि वो जो कोरियर वाला था वो मेरे दरवाजे पे अभी भी खड़ा है, 250 रुपए मांग रहा है। क्यों? क्योंकि सीओडी का ऑर्डर है। अब मैंने हाथ में जब पैकेट लिया, उसमें लिखा है मेरे भैया अजय सिंह, और मेरा पूरा एड्रेस लिखा है, मेरे फोन नंबर लिखा है, और नीचे भेजने वाले की जगह लिखा है आपकी बहना रेखा। अब रेखा को हमने देखा या नहीं देखा, हाथ में कोरियर है और देने हैं 250 रुपए। मैं उसको तब तक खोल नहीं सकता जब तक कि मैं पैसे दूंगा नहीं। अब कोरियर वाला सामने खड़ा और मेरी याददाश्त चल रही है, लगातार खोज रही हूं रेखा को। फोन उठाया, फोन बुक में देखा, बहुत सारी रेखा है, आप किसको किसको फोन करें। कोरियर वाला दरवाजे पे खड़ा है, उसको चाहिए 250 रुपए। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, हो सकता है कोई दीदी हो। हमने 250 रुपए दिए और उसको रवाना कर दिया। घर आए, कोरियर खोला, देखा उसके अंदर एक राखी थी। अब वो राखी थी तो बहुत सस्ती सी, 10-15 रुपए की। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, पहन लेंगे, लेकिन पहले पता चले कौन दीदी है। फिर हमने फोन बुक को खंगाला, अपनी याददाश्त पे जोर डाला, दीदी, मौसी, भौजी, साली, सबको फोन कर लिया भैया ये रेखा दीदी कौन है जिन्होंने हमको राखी भेज दिया रक्षाबंधन से 3 दिन पहले। खैर बहुत देर जद्दोजहद किया, उसके बाद हमको नहीं पता चला कि कौन रेखा दीदी है। हम घटना को भूल गए। रक्षाबंधन के दिन वो राखी पड़ी साइड में सवाल करती है भैया हमको पहन लो। हमने कहा यार 250 रुपए ये लाओ पहन ले। हमने पहन तो लिया, लेकिन दीदी कौन है मालूम नहीं। खैर गिफ्ट तो हम दे चुके थे 250 रुपए का। अब आप कहेंगे फ्रॉड क्या? यही तो फ्रॉड है भाई साहब, ये पूरा सिस्टम ही फ्रॉड है। जो दीदी है, रेखा दीदी, जिन्होंने नाम बदल के मेरे जैसे और बहुत सारे लोगों को ये जो अननोन गिफ्ट भेजा है, राखी भेजी है, वो पूरा सिस्टम ही फ्रॉड है। बाद में पता चला कि लगभग 3 लाख लोगों को ऐसी राखियां डिलीवर हुई हैं। अब आप समझिए, राखी की कॉस्ट 15-20 रुपए, उसके बाद कोरियर चार्जेस 50 रुपए, उसके बाद कलेक्शन चार्जेस 30 रुपए, तो कुल मिलाकर के 100 रुपए के अंदर का खर्चा है। और मुनाफा कितने का? 150 रुपए का, वो भी एक एनोनिमस दीदी के द्वारा। ठग लिए गए, हमको पता ही नहीं चला। समझ रहे हो आप? मेरे साथ नहीं हुआ है, मैं तो एग्जाम्पल दे रहा हूं, लेकिन ये हुआ है। आप न्यूज पढ़िएगा, करनाल में हुआ, जयपुर में हुआ, लखनऊ में हुआ। तो ये भी एक तरह का फ्रॉड हो सकता है। आपके घर में अगली बार कोई सीओडी ऑर्डर आए तो पहले सोचिए, दिमाग पे जोर डालिए, लौटा दीजिए उसको, भैया कल आना। लेकिन जब तक कंफर्म ना हो कि कौन दीदी डकैती डाल रही है, तब तक ऐसा कोरियर हाथ मत लगाना, बहुत भारी पड़ी। हालांकि हो सकता है कि 250 रुपए आप भूल जाएं। आपने कहा चलो त्योहार का टाइम है, आप कहां जाओगे पता करने? उस पैकेट में कहीं कोई नाम नहीं लिखा, सिर्फ आपका नाम लिखा है और भेजने वाले का नाम लिखा है। सिर्फ नाम लिखा है, पता भी नहीं लिखा, फोन नंबर भी नहीं लिखा। किसको फोन करोगे उसमें आप जाके? तो अब
ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हो, आप उस कोरियर बॉय को कॉल करोगे, उसको पूछोगे कि भाई साहब ये कहाँ से आया है, किसने भेजा है। तो कोरियर बॉय को इस बात की बिल्कुल जानकारी नहीं होती है, क्योंकि उसको फोन में सिर्फ ये दिखता है कि कहाँ डिलीवर करना है। उसको ये कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती है कि ये कहाँ से आया है और कहाँ बुकिंग हुई थी, क्या स्लॉट है, कुछ नहीं पता चलता। और दूसरा, 250 रुपए के लिए कोई क्यों इतनी खोजबीन करेगा। आप थाने में भी जाएंगे FIR कराने तो वो भी पहले हंसेगा, लोटपोट होगा, आपका मजाक उड़ाएगा, बोले क्या यार 250 रुपए के लिए आप यहाँ पर आए हो। अगर 3 लाख लोगों को ये राखी डिलीवर हुई है और एक राखी के डिलीवरी पर 150 रुपए का मुनाफा हो रहा है, तो कितने का फायदा हो गया? 4.5 करोड़ का। 5 लाख लोगों को गया तो कितने का फायदा हुआ? 7.5 करोड़ रुपए का। अब आप इसके स्केल को समझिए, छोटा फ्रॉड नहीं है, बहुत बड़ा फ्रॉड है। कहने को 250 रुपए का लग रहा था, लेकिन ये तो 250 करोड़ का भी हो सकता है। तो सतर्क रहिएगा अगली बार अगर आपके पास ऐसा कोई भी कोरियर जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है और खासकर कैश ऑन डिलीवरी में है, तो बहुत ध्यान दीजिएगा, सोचिएगा, समझिएगा। और दूसरा क्या होता है कि ये जो कोरियर वाले होते हैं, इनको 3 अटेम्प्ट तक करने होते हैं। अगर वो पहली बार आपके पास आए और आपने कोरियर नहीं लिया, तो आप उसको कारण बता सकते हैं कि भैया कल आ जाना, आज मेरे पास पैसे नहीं है। इस तरह से आपके पास थोड़ा समय हो जाएगा जिसमें कि आप ये सोच सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं, ये खोजबीन कर सकते हैं कि ये कोरियर कहाँ से आया हो सकता है। फिर वो दूसरा अटेम्प्ट करेगा और फिर जब तक आप या तो आप रिफ्यूज कर दें, पहली बार में अगर आपने रिफ्यूज कर दिया तो वो नेक्स्ट अटेम्प्ट नहीं करेगा। लेकिन कोरियर डिलीवरी का जो रूल होता है वो ये कहता है कि कोरियर बॉय 3 बार अलग अलग दिनों पर आपके घर जाकर डिलीवर करने का अटेम्प्ट करेगा। आमतौर पे होता क्या है कि अब ई-कॉमर्स से हम लोग इतना सामान मंगाते हैं तो कई बार ऐसा लगता है कि शायद मेरी बहन ने मंगाया होगा, या हो सकता है शायद मेरे भाई ने मंगाया होगा, या मेरे पापा ने मंगाया होगा, मेरी मम्मी ने मंगाया होगा, तो हम लोग दे देते हैं। और आमतौर पर अमाउंट इतना छोटा है कि 200-250 रुपए का अमाउंट है, तो वो हमें इतना बॉदर भी नहीं करता। ये तो सिर्फ एक रक्षाबंधन से रिलेटेड एक फ्रॉड था, बहुत इंटरेस्टिंग लगा तो मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बनाया जाए। लेकिन इसके अलावा भी ऐसे बहुत सारे फ्रॉड्स निकल कर आए हैं। मैं कुछ स्क्रीनशॉट्स लगा दूंगा जिसमें कि अनोनिमस पैकेट्स ऐसे लोगों के पास पहुंचे हैं और बहुत सारे पैकेट्स लोगों ने एक्सेप्ट कर लिए। उसके बाद जब वो ढूंढ रहे हैं कि ये पैकेट आए कहां से, तो पता ही नहीं चल रहा है कि कहां से आए हैं, क्योंकि कोरियर कंपनी से इन्फॉर्मेशन जल्दी शेयर नहीं करती हैं। और पैकेट्स में कुछ नहीं लिखा होता है, पैकेट में सिर्फ लिखा होता है फ्रॉम नेम, जिसमें कि उसने कुछ एक डमी नाम डाला हुआ है। जैसे मैंने बताया रक्षाबंधन के केस में तो क्या होता है, कुछ नाम बड़े कॉमन होते हैं, अनीता, सुनीता, रेखा, ये नाम आपकी फोन बुक में, डायरी में मिल ही जाएंगे। अब आप सोच रहे हो कि डेटा कहां से आता है, एक्यूरेट फोन नंबर से लेके सब कुछ है। तो देखो, डेटा ऐसा है कि 5-5 हजार रुपए में बिकता है बाजार में। आपको शहर के हिसाब से चाहिए, आपको कस्बे के हिसाब से चाहिए, आपको जिले के हिसाब से चाहिए, सारा डेटा मोबाइल नंबर सहित, एड्रेस सहित, नाम सहित सब कुछ अवेलेबल है। आप अभी गूगल में जाइए और सर्च कीजिए, ईमेल डेटाबेस, मोबाइल डेटाबेस, एड्रेस डेटाबेस, सब कुछ मिलेगा। 5-5 हजार रुपए में सीढ़ियां घर पर डिलीवर हो रही हैं। अब उसमें एक्यूरेसी नहीं होती है, कुछ कुरियर वापस चले जाते हैं, लेकिन फिर भी आप नेट मुनाफा देखेंगे तो मोटा मोटा प्रॉफिट में ही होता है। तो ये गोरख धंधा कब से चल रहा है, कितना चलेगा, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। लेकिन अगर आप अपने दोस्तों तक ये अवेयरनेस पहुंचा देते हैं तो कुछ लोगों का भला तो जरूर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरे दिमाग में वही चल रहा है यार अभी तक। और अगर आपको और लोगों को भी इसके बारे में जानकारी देनी है तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। बहुत कोशिश कर रहा हूँ यार मैं, मतलब स्माइल ना करूँ। उसके पहले वीडियो बनाने के पहले भी मैं काफी हंसा था। चलता हूँ, फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी।